नागा बाबा वृंदावन मठ मथुरा के सौजन्य से नोएडा में गोचर भूमि और गो सेवा के लिए स्थान की मांग को लेकर नोएडा प्राधिकरण पर अनिश्चितकालीन धरना 9वें दिन भी जारी रहा। नागा साधुओं ने प्राधिकरण परिसर में धूनी जमा रखी है। प्रेस वार्ता में माधव गिरी, गाय वाले बाबा, ने कहा कि ठंड के बावजूद साधुसंत सत्य और सनातन धर्म की रक्षा व गौशाला की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने अब तक कोई सुविधा नहीं दी। 9 दिन बीतने के बाद भी कोई अधिकारी हालचाल लेने नहीं आया, जो साधु संतों के प्रति अनादर दर्शाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ी संख्या में नागा साधु आंदोलन में शामिल होंगे। उन्होंने गोचर भूमि की जानकारी सार्वजनिक करने, उसे गाय माता के लिए सुरक्षित रखने और गौशालाओं में बिजली पानी की व्यवस्था तुरंत कराने की मांग की। इस अवसर पर कई नागा संत मौजूद रहे। ये आपका आज ये अनशन पे बैठे हैं, अथॉरिटी के सामने हैं, क्या कारण है, क्या इसका मकसद है, इसके बारे में बताइए। लाला, हम लोग गौ भक्त हैं, गौ सेवा करते हैं, साधु संत, क्योंकि भारत के अंदर पहले गौ माता घर घर रहा करती थी तो बहुत सुखी रहा करती थी, और जब से ये बड़े बड़े प्राधिकरण आ गए, जब से गौ माता सुखी नहीं है, रोडों पे घूम रही है। मैंने नोएडा अथॉरिटी से कहा था कि हमने नोएडा के अंदर गौ सेवा कर रहे हैं, तो आप लोगों से प्रार्थना गौ सेवा का स्थान बताएं जहां मैं गौ सेवा कर रहा हूँ, यदि वहां जगह उचित है वहीं करता रहूं, या न तो मुझे जगह बता दे, क्योंकि हम साधु संत 1 रुपए इकट्ठे करके गौ सेवा करते हैं। उसमें खोर बनाना हुआ, टीन सेट लगाना, तमाम चीजें होती है लाला। तो हम लोग सत्य सनातन और संविधान दोनों को लेके चलते हैं, क्योंकि सत्य सनातन और संविधान जब तक साथ नहीं चलेगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी लाला। हम गौशाला में पैसे लगा दे, कल हो के ये बुलडोजर लेके पहुंच जाए कि बाबा ये तो गलत जगह था। तो हमने इनसे पूछा, या तो मुझे गौचर भूमि बता दें आप, जहाँ गौ माता रह लेंगी, आराम से घूमेंगे फिरेंगी रहेंगी और अपना दिनचर्या पूरा हुआ करेगी। तो हमारी गौशाला नोएडा के अंदर है, ना तो इन्होंने बिजली की व्यवस्था करी है ना पानी की। नोएडा के अंदर शराब के ठेके हर जगह खुल चुका है लाला, कंटेनर में इन्होंने बिजली का कनेक्शन दे दिए, और हम जाते हैं इनसे कि बिजली दिया जाए गौ माता के लिए, तो कहते नहीं। आजकल जमाना इतना तेज हो चुका है, यदि हम बिजली बिल नहीं देंगे तो अगले महीने काट दो बिजली। 1 महीने में ऐसा तो नहीं मैं 10-20-50 हजार का बिजली खा जाऊंगा। गौ माता के लिए पानी पिलाऊंगा, गोबर से कुछ धूप बत्ती अगरबत्ती जो बना ले तो भी बन जाता होगा, गौशाला का विकास होगा बनने। हम 9 दिन से बैठे, नागा साधु हैं, श्री शंभू पंचायत के अटल अखाड़े से हमारे गुरु जी हैं, गोपाल गिरी जी, गोविंद गिरी जी, और हमारे अखाड़े से सुग्रीव जी, और हमारे अखाड़े के ही हैं राजेश्वर गिरी जी। बाकी संत समाज लोग सभी है, बाबा हमारे, बाबा जी का नाम अजीत बाबा, आचार्य महोदय, बाकी भक्तगण है, सभी लोग हैं, गोविंद गिरी जी। और हम लोग सभी लोगों ने मांगा नोएडा अथॉरिटी से कि आप हमें गौचर की भूमि बता दीजिए, हम लोग गौ सेवा कर देंगे। आपसे हमें पैसों की जरूरत नहीं है, आपके पैसे की जरूरत है, हम स्वयं अपने आप को गौ माता की सेवा के लिए व्यवस्था कर लेते हैं, और कर भी रहे लाला। नोएडा के अंदर भी कर रहे हैं, मथुरा के अंदर भी कर रहे हैं, अलीगढ़ में भी कर रहे हैं, कई गौशाले हम लोग संचालित कर रखे हैं। छोटा बड़ा जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। वो नोएडा में जगह ना होने के कारण हम लोग बहुत परेशान है। इनको चिट्ठी लिख लिख के लाला मेरे पास लिफाफे भर गए। योगी आदित्यनाथ जी को भी हमने चिट्ठी लगाया है, वहां का भी चिट्ठी विकास भवन में आ गया। वहां से आने के बाद उन्होंने रेफर कर दिया नोएडा अथॉरिटी को, फिर भी उन्होंने ऐसी ऐसी चिट्ठियों को इग्नोर करा है। तो क्या ये जमीन उन्होंने बेच दिया, क्या किया? इस सवाल के लिए मैं बैठा हूँ। 9वां दिन है लाला, साधु को न इन्होंने पानी दिया, न बिजली, न शौचालय, नित्य क्रिया की चीजें होती लाला। इतने तो अंग्रेज भी परेशान नहीं करते थे जितना इन्होंने करा है लाला। इस संदर्भ में क्या किसी अधिकारी से बात हुई है? अधिकारी लोग आते हैं लाला, बस खाना पूर्ति, बाबा आप चले जाओ मैं कर दूंगा। ऐसे कैसे चले जाए लाला, बिना लिखित रूप में नहीं मिले कैसे चले जाए? अब आगे बाबा एक बात बताइए, पहले ही नोएडा में कितनी सारी गौशालाएं हैं जी, सब लोग गौ सेवा की बात करते हैं। देखा गया है कि जब भी गौ माता को कोई वाहन टक्कर मार के चला जाता है और रोड पे लावारिस पड़ी रहती है जी, उसको राहगीरी अपना हॉस्पिटल लेके जाते हैं जी। गौ सेवक जो बनते हैं और जो गौशाला वाले हैं, अच्छी खासी जमीन और सब कुछ लेके बैठे हैं, लेकिन गौ सेवा नहीं हो पा रही। लोग आपसे कैसे यकीन करें कि आपको अगर अथॉरिटी जमीन दे देती है तो आप श्रद्धा भाव से गौ सेवा करेंगे? लाला, हमने जमीन अपने लिए नहीं मांगा, यदि हमारी सेवा में कोई कमी आएगी तो जमीन नोएडा की है। जो इन्होंने गौशाला अपनी खोल रखा है उनमें हर दिन गाय मरती है, रोडों पे गाय, हम जैसे लोग सेवा करना चाहते हैं वहां जगह तो मिले, इसीलिए तो बैठे हैं इनसे कहने के लिए। आप जगह दो, जब आप भारत का रेल को प्राइवेट कर दिए, ट्रांसपोर्ट को प्राइवेट कर दिया आपने,
सब कुछ प्राइवेट कर दिया, तो गौ सेवा भी दो आप, सभी गौ भक्त करेंगे। नोएडा के अंदर बड़ी बड़ी आपने टावरें खड़ी कर दी। गौ भक्त ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर में भी गाय रखना चाहते हैं, और उनके लिए कुत्ते का तो परमिशन है, गौ माता का क्यों नहीं। कार के लिए आपने पार्किंग का जगह निश्चय कर दिया कि एक कार पार्किंग आपके घर में अनिवार्य है, तो गौ माता क्यों नहीं। तो ये गौ भक्त, गौ माता राष्ट्र माता है। और मैं उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करता चाहता हूं कि गौ माता को राज्य दर्जा तत्काल दिया जाए। सभी राज्यों में घोषणा होना शुरू हो गया, बाकी केंद्र में भी जाएंगे हम और इसे राष्ट्रीय गौ माता घोषित कराएंगे। अब अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे की क्या योजना है? अनशन में बैठे हैं लाला जी। जब तक बाबा पक्का आश्वासन नहीं मिलेगा, हमारी गौ माता को पानी बिजली नहीं मिलेगी, जब तक बाबा यहाँ से जाएंगे नहीं। तो आपके साथ इस अनशन में और भी लोग आने वाले हैं? हमारे सारे अखाड़े के लोग हमारे साथ हैं। हम श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े से हैं, और पूरा साधु समाज जो हमारे गौ सेवा करते हैं। तो हमारे गुरुजी ने, हमारे दादा गुरु ने यही कहा था, बेटा गौ सेवा करो। जैसे आप वृंदावन जाओगे तो कृष्ण भगवान का भोग लगाओगे, अयोध्या जाओगे तो राम जी का भोग लगाओगे, बरसाने जाओगे तो राधा रानी का भोग लगाओगे। और गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। एक गौ माता को एक रोटी दी आपने तो सभी देवी देवताओं का भोग लग गया। ये मैं सब समाज को बताना चाहता हूँ। अभी तक कितनी गौ माता की सेवा आपके अखाड़े में हो रही है? हमारे अखाड़े में कम से कम 3000 से 3500 गौ माताओं की सेवा हो रही है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो अनशन पे बैठे हुए हैं इस वक्त? इसका समय का कोई निश्चित नहीं है। यहाँ साधु संत अखाड़े से आते रहते हैं, जाते रहते हैं। प्रतिदिन 10-5 लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि अभी हमने भक्तों को आह्वान नहीं किया है। श्री महंत और ये बड़े बड़े पद जो हमारे क्या वही लोग आ रहे हैं। हमने भक्तों को यहाँ भीड़ को जगा रहे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को बिगड़े। कब तक चलेगा ये आपका अनशन? जब तक ये नोएडा अथॉरिटी लिख के नहीं देगी। अनिश्चित है? हाँ जी, ठीक। जय गौ माता जय। रिसर्च लैंड है, इन्होंने गौ भूमि के नाम पे चढ़ा रखा है, पर वो वहाँ पे जाओ तो वहाँ बिल्डिंगें खड़ी हैं, तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये हुई आपने दिया कुछ खतरा नंबर कुछ है? इनको मैंने खसरा खतौनी नंबर दिया हूँ लाला, जहाँ गौशहर की भूमि लिखी हुई है। कई जगह इन्होंने बिल्डरों को बेच दिया है। और यदि नोएडा के अंदर कोई कंपनी आ जाए अभी, इनसे कह दे कि मैं आपको 2-3 बक्से दे दूंगा बड़े बड़े, तो उनके लिए जगह मिल जाएगा, मगर गौ माता के लिए नहीं। पब्लिक के लिए इतने बड़े बड़े पार्क बना दिए, गौ माता के लिए नहीं। तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के अंदर। जय गौ माता जय गौ माता। तो बाबा जी रात दिन आप इसी हालत में ऐसे ही बैठे यही है 9 दिन हो गया लाला, 9 दिन हो और गया। कोई आपकी सुध बुध लेने वाला कुछ नहीं।